दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्लांट और एनिमल दोनों ही यूकैरियोटिक सेल हैं, तो फिर प्लांट सेल के पास एक्स्ट्रा फीचर्स क्यों आ जाते हैं? आज की इस वीडियो के अंदर हम प्लांट सेल को इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ विद डायग्राम डिटेल से डिकोड करेंगे। और सबसे पहले हम इसके अंदर मौजूद तमाम तर जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनकी बात करेंगे और इन शॉर्ट उसके जो फंक्शंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट में हम बात करेंगे इसके जो मोस्ट यूनिक फीचर्स हैं उनकी, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द प्लांट सेल, जिसके अंदर हम सबसे पहले सेल वॉल की बात करते हैं। इट इज द आउटर मोस्ट रिजिड लेयर। यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है इसको नाम दिया जाता है सेल वॉल का। और ये क्या है? रिजिड है, यानी कि सख्त है। इट इज मेड ऑफ सेलुलोज, जो कि सेलुलोज शुगर से मिलकर बनी हुई है। इट गिव्स सपोर्ट एंड शेप। इट प्रोटेक्ट्स द सेल, ये सेल को प्रोटेक्ट करती है, इसको शेप और इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इट प्रिवेंट्स सेल फ्रॉम बर्स्टिंग, ये सेल को बर्स्ट होने से यानी कि फटने से, टूटने से बचाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि जो आउटर लेयर है ये सेल वॉल है और सेल वॉल के नीचे ये जो इनर लेयर आपको नजर आती है ये सेल मेम्ब्रेन है। इट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल वॉल, ये सेल वॉल के नीचे प्रेजेंट है। इट इज थिन एंड फ्लेक्सिबल, ये क्या है? थिन है और फ्लेक्सिबल है। इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल, तो जैसा कि डियर लिसनर्स हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, यानी कि चीजों को सिलेक्टिवली इनसाइड और आउटसाइड अलाउ करती है। कौन सी चीजें सेल के अंदर एंटर होंगी और कौन सी चीजें सेल से बाहर भेजी जाएंगी। सो ये सिलेक्टिवली चीजों को अलाउ करती है। इट कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, जो कि एक जेली लाइक सब्सटेंस है और ये होल्ड करता है तमाम तर सेल ऑर्गेनल्स को। ये जो सेल के अंदर आपको जितना भी एरिया नजर आता है जिसके अंदर ये जितनी भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, इस एरिया को नाम दिया जाता है साइटोप्लाज्म का। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है जो कि इन तमाम तर सेल ऑर्गेनल्स को होल्ड करके रखता है। इसके अलावा डियर लिसनर्स, ये जो साइटोप्लाज्म है ये साइट ऑफ मेनी मेटाबॉलिक रिएक्शन भी है, यानी कि जो मल्टीपल जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो इसी साइटोप्लाज्म के अंदर परफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। ओके, ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आता है इसको नाम दिया जाता है न्यूक्लियस का, और ये थोड़ा साइड पे प्रेजेंट है। लेकिन एनिमल सेल के अंदर हमने डिस्कस किया था कि न्यूक्लियस क्या है? सेंटर में प्रेजेंट है। यहाँ पे साइड पे होने की वजह यही है कि इसके अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये जो न्यूक्लियस है ये थोड़ा पेरीफेरी की तरफ प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ये सेल का कंट्रोल सेंटर है। इट कंटेन डीएनए, इसके पास डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। इट कंट्रोल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड है और क्या है? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है। सेल के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं तमाम को कंट्रोल करने वाला न्यूक्लियस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस की, जो कि इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये हमारे पास न्यूक्लियस आ गया और न्यूक्लियस के अंदर ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आता है इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है? ये राइबोसोम बनाता है और राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ये जो न्यूक्लियस के बाहर आपको इनफोल्डिंग नजर आती हैं, इस स्ट्रक्चर को, इस ऑर्गेनल को नाम दिया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसकी बेसिकली आगे दो टाइप्स आ जाती हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डियर ऐसे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये जो आपको न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब नजर आता है इसके ऊपर ये हमारे पास राइबोसोम प्रेजेंट हैं जो कि उसके ऊपर अटैच्ड हैं। तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नाम दिया जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसका फंक्शन क्या है? प्रोटीन को बनाना और उसको ट्रांसपोर्ट करना। सेकंड आ जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो आउटर साइड पे आपको नजर आता है इसके ऊपर कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, इसी वजह से इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और इसका काम क्या है? लिपिड की प्रोडक्शन करना, यानी कि लिपिड को बनाना और डिटॉक्सिफिकेशन करना। जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करता है, उनकी डिटॉक्सिफिकेशन करता है सेल के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइबोसोम की। राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। जैसे कि आप जानते हैं कि ये सेल के अंदर क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। दे कैन बी फ्री और अटैच्ड टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि राइबोसोम हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक तो वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच्ड हैं, इसको रफ बनाते हैं, ये हमारे पास आ जाते हैं अटैच्ड राइबोसोम। और दूसरे वो होते हैं जो कि फ्री होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ये जो आपको ग्रीन कलर से यहाँ पर नजर आते हैं इनको फ्री राइबोसोम कहा जाता है। इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट हम गोल्जी अपरेटस की बात करें तो ये जो आपको सेल ऑर्गेनल नजर आती है इसको नाम दिया जाता है गोल्जी अपरेटस का। और इसका काम क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, ये लिपिड और प्रोटीन की मॉडिफिकेशन करता है। पैकेजेस एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, यानी कि जो प्रोटीन है उसकी पैकेजिंग करना और उसकी ट्रांसपोर्टेशन करना, एक सेल ऑर्गेनल से दूसरी जगह उसकी ट्रांसपोर्टेशन करना। इट वर्क्स लाइक अ पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, इसी वजह से इसको सेल का पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की।
तो ये प्लांट सेल के अंदर आपको मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया नजर आते हैं। और बेसिकली आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्या करता है, एटीपी बनाता है यानी कि एनर्जी बनाता है। इसके ऊपर सेलुलर रिस्पायरेशन होती है। इट हैज डबल मेम्ब्रेन, तो ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है। नेक्स्ट डियर लिसनर्स, हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की, जो कि प्लांट सेल का एक यूनिक सेल ऑर्गेनल है। इट इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। इट कंटेन क्लोरोफिल। इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट आ जाते हैं, क्लोरोफिल ए, बी एंड सी, जो कि क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। इट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके ऊपर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ओके, दीज आर क्लोरोप्लास्ट, जो कि क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। इट कन्वर्ट सनलाइट इनटू फूड, यानी कि ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करते हैं सनलाइट को। इट हैज डबल मेम्ब्रेन, तो ये भी क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है। इसके अलावा हम बात करते हैं वैक्यूल की। तो प्लांट के पास आप जानते हैं कि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ये आपको सेंटर के अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नजर आता है। इट इज वेरी लार्ज इन प्लांट सेल। इट स्टोर वाटर, फूड एंड वेस्ट। तो ये क्या करता है, वाटर को, फूड एंड वेस्ट को स्टोर करता है। इट मेंटेन्स टर्गर प्रेशर। तो प्लांट सेल के अंदर जो टर्गर प्रेशर है उसको भी मेंटेन करना इसका काम है। एंड कीप्स प्लांट सेल फर्म, और प्लांट सेल की जो मजबूती है उसमें इजाफा करता है। इसके अलावा हम बात करते हैं पर ऑक्सीजोम की। ओके, ये जो आपको स्मॉल छोटे स्ट्रक्चर आपको सेल के अंदर नजर आते हैं, इनको नाम दिया जाता है पर ऑक्सीजोम। और इनका काम क्या है, दे कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो डियर लिसनर्स, इनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि फैटी एसिड को ब्रेक करते हैं। और डिटॉक्सिफिकेशन में भी इनका रोल है। जैसे कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो गया, तो उसकी डिटॉक्सिफिकेशन में भी ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। एंड इट इन्वॉल्व्स इन फोटो रिस्पायरेशन, और फोटो रिस्पायरेशन के अंदर भी इनका क्या है, रोल है, जो कि हमने फोटोसिंथेसिस के अंदर डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डियर लिसनर्स, प्लांट सेल के जो यूनिक फीचर्स हैं उनकी, यानी कि जो एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं है और प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है, उन फीचर की बात करते हैं। तो जैसा कि हमने बात की सेल वॉल की, कि जो सिर्फ प्लांट सेल के पास प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोटिक सेल के पास प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, जो कि प्लांट सेल के पास प्रेजेंट होते हैं। एंड प्लास्टिड भी प्लांट सेल की यूनिक सेल ऑर्गेनल्स हैं। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट आ जाते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। क्रोमोप्लास्ट फॉर कलर पिगमेंट्स, ल्यूकोप्लास्ट फॉर स्टोरेज। तो ये इसकी यूनिक सेल ऑर्गेनल्स आ जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा की। प्लाज्मोडेस्माटा किसे कहते हैं, इट इज साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल। तो डियर लिसनर्स, जो प्लांट सेल है उसके अंदर सेल कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं। ओके, इस तरह से जो सेल हैं वो अरेंज होते हैं। ये जो कनेक्शन है दो सेल के अंदर, ये हमारे पास फर्स्ट सेल है और ये दूसरा सेल है, और जो बाकी सेल है वो भी इसी तरह से एक दूसरे से अटैच होते हैं। सो ये जो इनके दरमियान जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, इसको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये क्या करता है, सेल के दरमियान ट्रांसपोर्टेशन का और कम्युनिकेशन का एक जरिया है। 6 नंबर पे हम बात करते हैं फिक्स्ड शेप, यानी कि जो प्लांट सेल है उसकी जो शेप है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। बिकॉज इसके बाहर क्या है, सेल वॉल है, जो कि इसके शेप को मेंटेन करके रखता है। सो प्लांट सेल की जो शेप है ये क्या होती है, फिक्स्ड होती है। और जो एनिमल सेल है उसकी शेप फिक्स नहीं होती, बिकॉज उसके बाहर जो है वो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जो कि फ्लेक्सिबल है। सो ये था हमारे पास डियर लिसनर्स आज के लेक्चर, जिसमें हमने प्लांट सेल को डिटेल से डिस्कस किया। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर हम एक एक सेल ऑर्गेनल के ऊपर डिटेल से वीडियो लेके आएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज।